हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आदर्श तिवारी। जैसा कि मैं लास्ट टाइम दोस्तों मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी मेरे साथ। तो दोस्तों आज से मैं वीडियो को कंटिन्यू करूंगा दोस्तों। तो आप लोग फिर से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और जो भी मेरे वीडियो है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि जैसा कि मैंने लास्ट टाइम पार्ट 4 कराया था, जिसमें मैंने बात किया था नगर पालिका के बारे में दोस्तों, तो म्यूनसिपैलिटी के बारे में बात किया था। तो जैसे कि आज पार्ट 5 है दोस्तों, इसमें बात करूँगा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जितने भी क्वेश्चन दोस्तों पास्ट में पूछे जा चुके हैं या तो फ्यूचर में क्वेश्चन बनाएगा दोस्तों, उसको मैंने इसमें सारे क्वेश्चन को मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, तो आपको उससे पहले मैं आपको 2-4 पॉइंट बता दूं दोस्तों, फिर इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपको दोस्तों बता दूं, जैसा कि हमारा अगर ये संविधान का संशोधन जो है दोस्तों, ये है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों, जो ये है हमारा संविधान के दोस्तों भाग 20 में है। ये भाग 20 यानी भाग 20 के आर्टिकल 368 से दोस्तों शुरू होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है दोस्तों, ये 3 तरीके से हमारे भारत में जो है दोस्तों, भारत के संविधान को दोस्तों 3 तरीके से संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। पहला है दोस्तों वही नॉर्मल यानी साधारण बहुमत से दोस्तों, पहला होगा दोस्तों साधारण बहुमत से, और दूसरा दोस्तों हो जाएगा 2/3 बहुमत से, तीसरा हो जाएगा दोस्तों 2/3 बहुमत तथा राज्य विधान मंडलों की स्वीकृति द्वारा। ठीक है दोस्तों, 2/3 मंडल तथा राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति द्वारा। ठीक है दोस्तों, 3 प्रकार से दोस्तों हम लोग संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मैं आपको बता दूं जो साधारण बहुमत क्या होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत दोस्तों जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर नए राज्यों का निर्माण होता है दोस्तों। अमेंडमेंट करके किसी की सीमा को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, कोई नए राज्य का निर्माण करते हैं, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें दोस्तों संसद में जो विधेयक होता है दोस्तों, ये सब साधारण बहुमत के थ्रू पास किए जाते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूँ कि जो दोस्तों 2/3 है, दूसरा वाला है 2/3 बहुमत से दोस्तों। तो इस संशोधन प्रक्रिया में दोस्तों जो होता है, संसद के प्रत्येक सदन में यानी लोकसभा, राज्यसभा कुल संख्या का बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है दोस्तों। यानी दोस्तों कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो अपना लोकसभा होता है, अपना लोअर हाउस होता है, राज्यसभा जो होता है अपना अपर हाउस होता है। ठीक है, तो इसमें होता है 2/3 ऑफ टोटल यानी लोकसभा एंड 2/3 ऑफ टोटल राज्यसभा। फिर टोटल का जो सम होगा दोस्तों 2/3 ऑफ होगा दोस्तों टोटल सीट्स का। तो ये होता है दूसरा संशोधन अमेंडमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको तीसरा बता दूं। तीसरा जैसा कि आपको तीसरा पता होगा 2/3 बहुमत से प्लस विधानमंडलों की स्वीकृति द्वारा। ठीक है दोस्तों, तीसरा होता है जो संशोधन होता है 2/3 बहुमत तथा विधानमंडलों की स्वीकृति द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके थ्रू दोस्तों जैसे हम लोग इसमें दोस्तों क्या हम लोग संशोधन कर सकते हैं दोस्तों, जैसा कि हमारा है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जैसे कि आर्टिकल 54 है दोस्तों। इसके थ्रू ही अगर उसमें अगर कुछ चीज़ें हम ऐड करना चाहें या तो फिर हटाना चाहें या तो जोड़ना चाहें, और एक राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि हो गई। ठीक है दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका शक्ति हो गई या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय हो गया दोस्तों, ये सब 2/3 बहुमत तथा और विधानमंडल के स्वीकृति द्वारा। ठीक है दोस्तों, संघ राज्य विधायी संबंध हो गया, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो होता है दोस्तों, जो संसद में राज्य के प्रतिनिधित्व कौन कौन करते हैं, क्या कितना परसेंटेज होता है, इस सब में चेंज होते हैं दोस्तों तीसरे अमेंडमेंट के थ्रू होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 368 उपबंध है दोस्तों। ये तो मैंने आपको बता भी दिया था कि 368 आर्टिकल है दोस्तों, और हमारा भाग 20 है। ठीक है, मैं आपको इसमें से कुछ पॉइंट बता दूं कि पॉइंट आपको मैं बता दूं कि मतलब संविधानिक और गैर संविधानिक जैसे दोस्तों होता है संवैधानिक निकाय दोस्तों, जैसा कि हमारा संवैधानिक निकाय जो होगा दोस्तों उसमें हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हम उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो संवैधानिक निकाय नहीं दोस्तों उसमें हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि संवैधानिक निकाय है दोस्तों, हमारा निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC है, राज्य लोक सेवा है जैसे दोस्तों हमारी यूपी का UP PSC है, वित्त आयोग है दोस्तों यानी फाइनेंस कमीशन है। इसके बाद अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजाति का राष्ट्रीय आयोग, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय अधिकारी, भारत का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षा एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, ये सारे हैं दोस्तों संविधानिक निकाय, इसमें दोस्तों हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। और जो दोस्तों जैसे एक हो गया और राष्ट्रीय महाधिवक्ता, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, ये सारी चीज़ें दोस्तों संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। ठीक है, और जैसे कि गैर संविधानिक निकाय दोस्तों हो गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दोस्तों हैं योजना आयोग, राज्य विकास परिषद हो गया, राज्य मानवाधिकार आयोग दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि इसके इस टाइम मानवाधिकार आयोग के जो दोस्तों इस टाइम हेड है वो है अचल दत्तू। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ये सब दोस्तों अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, लोकपाल, लोकायुक्त दोस्तों ये सारे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, चलिए ये दोस्तों हम शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन पे आते हैं, जो मैंने क्वेश्चन ले रखे उस पे आते हैं दोस्तों। जैसे आपसे अगर कोई पूछे दोस्तों कि जो प्रथम संशोधन कब हुआ था दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दोस्तों, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम संशोधन दोस्तों 1950 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है गाइस कि
पहला क्वेश्चन है गाइस कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया ब्रिटेन के समान आसान अथवा किस देश के समान अत्यधिक कठिन नहीं है दोस्तों। तो ब्रिटेन के समान आसान, अमेरिका के समान दोस्तों अत्यधिक कठिन नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्रिटेन का बहुत ही आसान है दोस्तों, अमेरिका का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट बहुत ही टफ माना जाता है, ठीक है गाइस। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि संविधान के किस भाग में संशोधन की व्यवस्था की गई है दोस्तों। संविधान के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि भाग 20 में दोस्तों संशोधन की व्यवस्था की गई है, आर्टिकल 368, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपको वहाँ बताया था 3 टाइप से दोस्तों संशोधन होता है, ठीक है। चलिए ये गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान और इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है दोस्तों। तो संशोधन की शक्ति प्रदान करता है दोस्तों अनुच्छेद 368, ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि अनुच्छेद 368 कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों अमेंडमेंट को पावर देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस कि संसद उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में दी गई थी दोस्तों। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा दोस्तों केशवानंद भारती मामले दोस्तों ये दी गई थी, केशवानंद भारती मामले में दोस्तों दी गई थी, ठीक है गाइस। मैं आपको बता दूं कि ये आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका केशवानंद भारती केस, ठीक है। मैं आपको बता दूं केशवानंद भारती केस दोस्तों क्या था। केशवानंद भारती केस दोस्तों ये 1973 में आया था और ये था क्या दोस्तों, इस अधिनियम द्वारा लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या दोस्तों पहले 500 थी, लेकिन तभी दोस्तों करके 525 कर दी गई थी, ठीक है। और जो केंद्रशासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या को दोस्तों 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था। 1973 केशवानंद भारती मामले में ये दोस्तों किया गया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों चेंज किया गया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था जैसा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में दोस्तों हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को हम लोग अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 368 कितने प्रकार के संशोधन की बात करता है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 368 कितने प्रकार के संशोधन की बात करता है दोस्तों। तो ये 2 प्रकार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे 3 प्रकार बताया था दोस्तों। तो मूल जो दोस्तों मेन है दोस्तों वो 3 ही है, लेकिन इसमें दोस्तों दो जो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। पहला है साधारण बहुमत, दूसरा है 2/3 बहुमत द्वारा दोस्तों, ठीक है। तो उसको आप 2 भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अक्सर हम लोग 3 बताए जो जैसे कि मैंने आपको तीसरा बताया 2/3 बहुमत तथा राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में वर्णित 2 प्रकार के संशोधन कौन से हैं दोस्तों। तो संविधान में वर्णित 2 प्रकार के संशोधन दोस्तों हैं संसद के विशेष बहुमत द्वारा, आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से स्थिति द्वारा दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको इसमें बता दिया कि उपयुक्त दोनों द्वारा, पहला दूसरा के द्वारा दोस्तों संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 368 के अतिरिक्त संविधान संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है दोस्तों। तो ये साधारण बहुमत द्वारा दोस्तों अतिरिक्त संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर सब बता दिया था। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन दोस्तों अक्सर प्रीवियस ईयर से पूछे जा चुके हैं, जो कि पूछे जाएंगे या तो पूछे जा चुके हैं। इससे बाहर दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इससे बाहर दोस्तों आएगा वो तो हमारे वनडे एग्जाम में नहीं आएगा, वो हमारे यूपी मतलब लोक सेवा आयोग में आएगा, राष्ट्र सेवा आयोग में आएगा, ठीक है दोस्तों। या तो कोई ऐसा एग्जाम हो गया जो बड़ा एग्जाम उसमें आएगा। अगर कि एक केस पूछेगा कि कौन सा केस किससे रिलेटेड है उसका सन बताइए, ऐसा तो एसएससी में अभी तक शायद ही का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साधारण बहुमत द्वारा किए जाने वाले संशोधन में निम्न में से कौन से शामिल है दोस्तों। तो ये हैं नए राज्यों का प्रवेश या गठन, संसद में गणपूर्ति, राजभाषा का प्रयोग दोस्तों। ये सारे दोस्तों नॉर्मल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए दोस्तों मैंने जैसे आपको मैंने ऊपर बता रखा था, ये देखिए दोस्तों ये सारे नॉर्मल हैं, ठीक है। 1 मिनट इस स्लाइड को ठीक कर लूँ। देखिए गाइस ये सारे नॉर्मल हैं, ठीक है। ये नॉर्मल है, जैसे नए राज्यों ये सब नॉर्मल अमेंडमेंट है। नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र सीमाओं में संबंधित राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति। चलिए दूसरी अनुसूची, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए भत्ते, विशेषाधिकार आदि। संसद में गणपूर्ति, संसद सदस्यों के लिए वेतन भत्ते, संसद में प्रक्रिया नियम, संसद इसके सदस्यों और इसकी समितियों को विशेष अधिकार दोस्तों। ये सारे साधारण बहुमत से अमेंडमेंट हो जाते हैं। संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, उच्चतम न्यायालय में और न्यायाधीश की संख्या, और उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करना दोस्तों। ये देखिए राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति, ठीक है गाइस ध्यान रखिएगा। अगला है कि संसद और राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन, 15वां निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, केंद्र शासित प्रदेश, 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन, 18वां है दोस्तों 6ठी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन दोस्तों। ये सब सारे दोस्तों हैं साधारण बहुमत द्वारा दोस्तों पारित हो जाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि संसद के विशेष बहुमत द्वारा किए जाने वाले संशोधन में निम्न में से कौन से शामिल है दोस्तों। ये
विशेष बहुमत द्वारा दोस्तों मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सभी उपबंध जो प्रथम और तृतीय श्रेणी से संबंधित नहीं है दोस्तों, ये सारे उपरोक्त सभी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति द्वारा निम्न में से कौन से उपबंधों को संशोधित किया जा सकता है दोस्तों। तो संशोधित किया जा सकता है राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया, केंद्र और राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार, उच्चतम न्यायालय, ठीक है दोस्तों, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों विशेष बहुमत से जो सारे दोस्तों हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं दोस्तों, जैसा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया, जैसा कि मैंने आपको वहाँ बताया था तीसरे में, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। केंद्र और राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों में विस्तार, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले संशोधन, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्राकृतिक अनुच्छेद, प्रक्रिया अनुच्छेद 368, ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। एक 14वां क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन संबंधित विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जा सकता है दोस्तों। तो संसद के किसी भी सदन में स्थापित किया जा सकता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आएगा इसके संविधान संशोधन विधेयक किसके द्वारा पुनः स्थापित किया गया था दोस्तों। तो मंत्री या गैर सरकारी सदस्य दोनों के द्वारा दोस्तों स्थापित किया गया था, ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन गाइस, संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो संशोधन विधेयक को दोस्तों पारित करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, यानी विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर क्या प्रावधान होता है दोस्तों। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोस्तों विधेयक समाप्त हो जाता है, यानी दोस्तों ये 14 दिन के अंदर दोस्तों अगर पारित नहीं हुआ दोस्तों तो अपने आप ये खत्म समाप्त माना जाएगा, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों से। संशोधन व्यवस्था में यह विविधता बुद्धिमत्ता लेकिन मुश्किल से ही मिलने वाली है, यह कथन किसने कहा था दोस्तों। ये कहा था केसी वेयर ने कहा था, केसी वेयर ने कहा था, ठीक है गाइस। तो आज के लिए मैंने दोस्तों 15 क्वेश्चन ले रखे थे आपके लिए, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इस मेरे दोस्तों लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। आई होप गाइस आप लोग घर में होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ते होंगे। चलिए गाइस मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। जय हिंद।